नमस्कार साथियों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर। और आज का मौसम को देख के मौसम बहुत सुहाना है। चारों तरफ आज बादल घिरे हुए हैं। तो एक छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। दोस्तों, एक लड़का था, उसको एक धनवान व्यक्ति मिल गए। तो उस धनवान व्यक्ति को देख के उसने भी निश्चय किया कि मुझे भी बहुत धनवान बनना है, बहुत पैसा कमाना है। और वो भी लग गया दोस्तों धन कमाने में, है ना। उसने दिन रात मेहनत की और सुबह शाम नहीं देखा और लग गया बहुत। और उसने पैसा भी कमाया। पर इसी बीच उसको एक विद्वान व्यक्ति मिल गए और विद्वान व्यक्ति के ऐश्वर्य को देखकर वो बहुत आकर्षित हुए। तो वो धनवान बनना छोड़कर उसके विद्वान व्यक्ति के साथ लग गए। और विद्वान व्यक्ति का जो देखकर उसने खूब पुस्तकें वगैरह ख़रीदी और उसको पढ़ा, शब्दों का ज्ञान लिया, बहुत सारा समय उसने दिया। उसके बाद ये विद्वान बनते बनते एक दिन उसको एक संगीतज्ञ उसको मिले। तो वो उससे बहुत आकर्षित हुआ। तो वो विद्वान छोड़ के उस संगीतज्ञ के साथ लग गया और दिन रात फिर सुबह उठ के रियाज़ करना, संगीत में करना, काफ़ी समय उसने दिया। और उसके जीवन का बहुत समय उसका ऐसे जा रहा था और काफ़ी समय हो गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके जीवन का बीत गया। लेकिन वो उदास था। एक दिन उदास होकर वो एक जगह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो जब वो बैठा हुआ था तो वो बहुत उदास था कि यार, मैंने ज़िंदगी के इतना बहुमूल्य समय दे दिया। पहले तो मैं धनवान बनने में लगा रहा, ना मैं धनवान बन पाया। फिर उसके बाद मैंने विद्वान बनने के लिए समय लगाया और बहुत मेहनत भी की। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की। तो फिर उसके बाद उसने बोला, यार मैं संगीतज्ञ बनने में बहुत समय लगाया, तो मैं तीनों जगह विफल रहा। तो वो बहुत उदास था। वो एक संत जी वहाँ से निकले और संत ने उसको देखा उदास बैठा था। तो संत ने उससे पूछ लिया, बेटा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तो उसने संत जी को पूरी कहानी बताई कि मैंने पहले धनवान बनने के लिए, फिर विद्वान बनने के लिए और फिर उसके बाद मैंने संगीतज्ञ बनने के लिए कोशिश की और प्रयास किया। और मेरा जीवन का बहुत बहुमूल्य समय जा चुका है, ना मैं तीनों में से कुछ भी अपने जीवन में कर नहीं पाया हूँ। तो जो संत थे वो काफ़ी अनुभवी थे। उन्होंने उसकी बात सुन के उसको जवाब दिया, बेटा देखो, इस जो पूरा जीवन है, जो संसार है, इस संसार में बहुत आकर्षण है ना। तो हम हर आकर्षण के इसमें ना रहें। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी लक्ष्य लें, तो उस पर हम निर्धारित करें और एक ही लक्ष्य बना के उस पर काम करेंगे तो 100% हमें तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, है ना। तो फिर वो उनकी बात सुन के फिर प्रभावित हुआ और फिर उसने जीवन में एक लक्ष्य बनाया। जीवन में एक ही लक्ष्य बनाइए आपके जीवन में और उसको अंत तक जीवन के उसमें लगे रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो ये मेरी कहानी का ये था कि आप कोई भी काम करें उसको मन लगाकर, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। नमस्कार।